तो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भिन्नों को दशमलव भिन्नों के रूप में बदलना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कि भिन्नों को दशमलव भिन्न के रूप में कैसे बदला जाता है। तो यहाँ पे हमने प्रश्न में लिया है 4/5। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4/5 इसका अर्थ जानेंगे। यानी 4 को बांटना है कितने भागों में, 5 भागों में। अर्थात 4 कोई सामान है, 4 रुपए हैं और 5 लोगों में हमें क्या करना है, बांटना है। तो हम लोग 5 से भाग देंगे, किसमें देंगे, इस 4 में देंगे। तो 4 में हम लोग 5 से भाग देंगे तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 से ज्यादा ना हो। तो कितनी बार भाग जाएगा, 0 बार। 5 0 0। इसके बाद 4 में से 0 निकाल लेंगे, 4 बचेगा। फिर हम लोग दशमलव लगाएंगे और दशमलव लगाने के बाद यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। और ये दशमलव आता कहाँ से है, मान लीजिए 4 है तो हम लोग 4 को 4 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 4.00। जितना 0 चाहे, दशमलव लगाने के बाद 0 लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। तो इस तरह से जो 4 है यहाँ पे, ये 4 यहाँ से जो हमने देख के इसे लिखा है, हम 4 को 4.00 भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एक 0 लिखें या और 0 हम लिख सकते हैं। तो हमें एक दशमलव के बाद एक 0 लिख लेते हैं। इसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पे जगह छोड़े हैं, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे। तो 5 0 0 हुआ, पहले दशमलव पहले जो अंक है उसी में भाग दिया जाता है। तो 0 बार भाग गया। इसके बाद हमने 4 उतारा। फिर ये दशमलव कहाँ से आए, यहीं से दशमलव लिखा गया। दशमलव ये लिखने के बाद यहाँ से इसको यहाँ से उतारा गया। इसको उतार लेने के बाद ये जो दशमलव के बाद वाले अंक हैं, अक्षर हैं, वो नीचे जा पाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 40 से ज्यादा ना हो। तो 5 अट्ठे 40। तो इस तरह से कट गया, खत्म हो गया भिन्न। तो हम 4/5 को क्या लिख सकते हैं, 4/5 बराबर और 0.8, यानी 4/5 का दशमलव रूप है 0.8। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप लोग समझ में आया होगा। इसी तरह से एक मैं दूसरा सवाल लेता हूँ और दूसरे सवाल में ले लेता हूँ 2/8। 2/8 ले लेता हूँ। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे और हल में 8 से 2 में भाग देंगे। 8 से किस में भाग देना है, 8 से 2 में भाग देना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा ज्यादा जगह लेंगे। तो यहाँ से 8 को हमने लिखा और यहाँ से 2 को यहाँ लाके अंदर लिख देंगे। और 2 को हम 2 दशमलव कितना लिखेंगे, 0। तो 8 का पहाड़ा पढ़िए, पहले 2 से ज्यादा ना हो। तो 8 0 0। इसके बाद 2 बचेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दशमलव पहले ले जाके भागफल जो हमने लिखा है 0 बार भाग गया था, यहाँ लगा लेंगे। इसको लगाने के बाद ही हम लोग ये दशमलव के बाद वाले अक्षरों को नीचे ले जा सकते हैं। तो यहाँ नीचे ले जाएंगे और फिर 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 20 से ज्यादा ना हो। तो 8 दूना 16 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से एक उधार लेंगे, 10 में 6 गया 4, यहाँ 1 बचा, 1 से गया कुछ नहीं। अब हमें 4 है, अभी और अक्षरों की अंकों की जरूरत है। तो हम 2 को 2.00 जितना चाहे उतना, जितनी जरूरत होगी उतना ले लेंगे। तो हम यहाँ पे 1 0 और ले लेते हैं, फिर जरूरत पड़ेगी तो फिर आगे ले लेंगे। इस तरह से यहाँ से 0 लाएंगे, 40 हो गया, 8 बचे 40। तो यहाँ पे कट गया। यानी जो हमारी भिन्न है 2/8, ये दशमलव के रूप में चेंज हो गई। तो हम लिख सकते हैं 2/8 बराबर और 0.25। ये हो गया हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ यह भी सवाल आप लोग समझ में आया होगा। जैसे यहाँ 2 है तो हम 2 बराबर 2.0, इधर जितना दशमलव लगाने के बाद जितनी 0 हमें जरूरत पड़ेगी उतनी 0 हम लोग ले सकते हैं। तो आइए इसी तरह से हम कुछ और सवाल लेते हैं, देखते हैं। इसके बाद हम लोग तीसरे सवाल में ले लेते हैं 1/8। 1/8 ले लेते हैं। सबसे पहले हल लिखेंगे और हल में क्या करेंगे, 8 1/8 यानी 1 रुपये को हमें समझ लीजिए 8 लोगों में बांटना है।
तो यहाँ पे भाग का निशान लगाएंगे। ये 8 यहाँ से हमने लिखा है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 5 हमने यहाँ से लिखा है, और ये 8 यहाँ से और 2 यहाँ से आया। और जो 1 है, इस 1 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अंदर, इसको 1 को बांटना है। तो हम लोग जानते हैं 1 को क्या लिखा जा सकता है, 1 बराबर 1.00, जितनी जीरो की जरूरत होगी उतने लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 8 का पार्ट पढ़ेंगे, 1 से ज्यादा ना, 8 0 0। अब 1 बचा हुआ है तो हमें भी भाग ले जाना है। तो हम लोग यहाँ पे 1 को 1.00 यहाँ लगाएंगे, जितनी जीरो का हमें जरूरत रहेगा लेते रहेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ जगह छोड़ रखा, आप भी छोड़ के रखेंगे। तो यहाँ पे 0 हम एक अभी लिख लेते हैं, अभी हमें फिलहाल 1 ही की जरूरत है। तो 8 का पारा पढ़ो 10 से ज्यादा ना हो, और ये पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 10 लगाएंगे तभी ये अक्षर हम नीचे ले जा सकते, तभी हमें परमिशन मिलेगा। तो 8 का पारा 10 से ज्यादा ना हो, 8 इकन्नम 8, इसको इकाई के नीचे लिखेंगे, इकाई दहाई, इकाई नीचे ही हमें 1 अंक की गिनती अगर पहाड़ा पढ़ने पाए तो लिखनी चाहिए। तो 8 इकन्नम 8, 10 में से 8 निकल गया, 2 बचा। अभी भी शेषफल में कुछ बचा हुआ है, तो अभी भी हमें यहाँ 0 की और जरूरत है, तो हम लोग यहाँ पे लिखने के बाद इसे नीचे ले जाएंगे। तो इस तरह से हमारा होगा 20। तो 8 का पहाड़ पढ़ो, 20 से ज्यादा ना हो, 8 दूनी 16, यहाँ 16 लिख देंगे। के बाद 20 में 16 निकल गया तो 4 बचेगा, अभी भी भाग जाएगा। तो यहाँ पे 1 को 1.0001 की और जरूरत है, तो इसे हम लोग और ले लेते हैं, इस तरह से जाए 40। तो 8 बचे 40, इस तरह से ये समाप्त हो गया, कट गया पूरा। तो 1/8 का दशमलव रूप आ गया 0.125। तो आप लिखेंगे 1/8 बराबर और 0.125, ये आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये तीनों सवाल आप लोग समझ में आया होगा। तो इसी तरह से मैं 2 सवाल और देता हूँ, आप लोग इसको लगाएंगे और कमेंट करके हमें इसका आंसर बताएंगे। यहाँ 1/16 ले लेंगे, और इसके बाद और 5वें प्रश्न में हम लोग ले लेते हैं 3/8 3/8 ले लेते हैं। तो इन दोनों ही प्रश्नों को आप लोग हल करेंगे, हल करके हमें एक कमेंट करके आंसर बताएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल समझ में आए होंगे। ये सब सवाल समझ में आए होंगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।